नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आप लोगों ने बिहार का एक चुनाव देखा है, जो चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें बहुत ही मज़ा आया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बिहार में सब कुछ अलग तरह का था। जहां आरजेडी की अलग भाषाएं थे और बीजेपी की अलग भाषाएं थी, जन स्वराज की अलग भाषाएं थी, तथा सभी प्रत्याशी की अलग अलग भाषाएं और बोल थे, जिसमें तीखे बोल के साथ साथ नोक झोंक भी चल रही थी, जिसमें कई लोगों की कैरेक्टर खराब भी हो गया है। मैं बिहार के उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए की बात करें एवं बिहार को ऐसे स्टेट में ले जाएं जो स्टेट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि गुजरात, मुंबई और भी ऐसी सिटी हैं जिसमें आप लोग अलग अलग प्रकार की, जिसको आर्थिक सिटी भी कहा जाता है। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है, जिसमें सभी लोग अपने अपने जेब भरने का कार्य किए हैं। चाहे कोई भी सरकार है, सरकार आएगी चली जाएगी, पर लोग, जिस लोग की आप रोटी खाते हैं, जो लोग के पैसे से आप लोग राज्य करते हैं, उन लोगों के बारे में आप लोग सोचते भी नहीं हैं। तथा कई लोग ऐसी राजनीति प्रत्याशी भी थे जो एक दूसरे को अशब्द का भी प्रयोग कर रहे थे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी भी वीडियो देखा हूँ जिसमें दूसरे प्रत्याशी को अलग भावना से देखा जा रहा है, अलग बात ही बोले जा रही है, जो वह गंदा वर्ड है। और साथ ही साथ बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आईपीएस निकलने वाले, आईएएस आईपीएस रैंक के लोग, और बिहार में सिर्फ लूटमार का ही देन है। लूटमार के सिवा और कोई काम नहीं हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग बिहार के निम्न वर्ग मजदूर वर्ग के ही लोग हैं, जो बिहार को संभालते हैं। और बिहार को सिर्फ नहीं, पूरे प्रदेश को ही संभाला जाता है। जो हमारे मजदूर भाई हैं वही सब संभालते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बिहार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था हमारे देश में, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम सब कह सकते हैं आर्थिक मतलब सीट के मामले में आर्थिक स्टेट भी कहा जाता है। यूपी हुआ, और भी प्रदेश हैं जो छोटे छोटे करके, जिसमें पीएम का भी बनाने का दम रखते हैं। और बिहार में असली लड़ाई हुआ ही नहीं। असली लड़ाई होती तो जो सही नेता होते वो जीतते, और जीते भी हैं। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसे उच्च लोगों को चुने जो बिहार को आगे बढ़ावे, न कि पीछे, और न ऐसे प्रत्याशी को चुने जो अपना जेब भरे। जेब भरने के साथ साथ भरिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है 10 पैसे, अगर 10 रुपये मिल रहा है तो आप 1 रुपये रखिए, बाकी 9 पैसे का काम कराइए, 9 रुपये का काम कराइए। रोड हुआ, शिक्षा हुआ, दवाई हुआ, और भी चीज़ है जो ज़रूरत के लोगों को, बिहार के लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि बिहार के ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को संभालते हैं। पूरे देश में मजदूर जितने भी हैं बिहार के ही हैं अधिकांश। लेकिन उसके साथ साथ बिहार ऐसा चीज़ है, जो बिहार ऐसा प्रदेश है जो कई चीज़ का उत्पाद भी सबसे ज़्यादा करता है, जैसे मखाना हुआ, कुछ और भी चीज़ है जो नाम नहीं लिया जा सकता। शिक्षा भी है बिहार में, शिक्षित भी लोग हैं। और अगर हम कह सकें तो बिहार को पीछे ना ले जाए, पीछे इतना न ले हो गया है बिहार, क्योंकि बिहार को अलग नज़र से देखा जाता है। जहाँ बिहार का नाम आता है, लोगों को दिमाग में मजदूर का ही नाम आता है। बिहार को ऐसे ना करें कि मजदूर के नाम से ही जाना जाए, बिहार को ऐसे नाम से करें जो माना जाए कि हाँ बिहार के हैं लोग। मतलब कहने का हमारा यह है, कोई भी, जैसे कोई भी प्रदेश अपने आप में काफ़ी नामचीन होता है, जो नामचीन बनाए रखे बिहार को भी। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों, थोड़ा आप लोगों की भी गलती है,
और आप लोग किसी भी चीज़ पे बिकाऊ ना हों जैसे इस बार हुए हैं, ताकि बिहार को आगे ले जाएं। आप लोग एक दूसरे के पर डिपेंड ना रहें, दूसरे राज्य पर डिपेंड ना हो, कम हो। लेकिन बिहार, अब क्या कहूँ आपको लोगों से, जो भी कह रहा हूँ बस इतना ही है, बाकी समझ जाइए आप लोग। इसी के साथ मैं आपको वीडियो का संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।